हाँ वहाँ पर वो हो जाएगा, लेकिन आकाश मानस नहीं हो सकता क्योंकि वो बाह्य है। और मनसो बहिरत स्वातंत्र्यात्, मन को बाहर का विषय जानना हो तो इंद्रियों की स्वतंत्रता है, उसको अस्वातंत्र है उसका, इंद्रियों के बिना वो नहीं जान सकता। अभी तो साक्षी वेद चेतना, अभी तो साक्षी वेद चेतना का, फिर साक्षी वेद है आकाश, ऐसा मान लो। इस चेतना बाह्य से प्रमाणी नहीं वो ज्ञाततया साक्षी वेद्यत्वात्, बाह्य विषय जो है वो प्रमाण के द्वारा ही ज्ञात रूप से साक्षी वेद्य होता है। नवसश्च बहिरिंद्रिया गोचरस्य, किंतु एक तो अज्ञात रूप से है, फिर प्रमाण से ज्ञात हो गया, उसको ज्ञातत्व फिर उसका अनुभव होगा साक्षी। हाँ ये मतलब सभी विषय जो साक्षी वेद्य ही हैं। तो ज्ञात बाह्य से ब्राह्मणे नहीं वो ज्ञाततया साक्षी विद्यत्वात्, नवसश्च बहिरिंद्रिया गोचरस्य मानसत्वमंतरेण अज्ञाततैव भान प्रसंगात्। और नव जो है वो बहिरिंद्रिय का गोचर है नहीं, इसलिए मानसत्वमंतरेण अज्ञाततैव, मानसत्व उसका जो मानसत्व है, मानसत्व मंत्रेण अज्ञाततैव भान प्रसंगात्। तो कहते हैं कि मानसत्वम अंतरेण अज्ञाततैव मानस प्रसंगात्, फिर तो मन को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं होगी, अज्ञात ही होकर मन के द्वारा आकाश का भान हो जाएगा। ये है ठीक, अब लग गया। तो अब यहाँ आए, बाह्य से प्रमाणी नहीं ज्ञात्या साक्षी विद्यत्वात्, नवसश्च बहिरिंद्रिया गोचरस्य मानसत्वमंतरेण अज्ञाततैव भान प्रसंगात्। कहते हैं मानसत्व है, मानसत्वम है, और अंतरेण मानसत्व अंतरेण अज्ञाततैव भान प्रसंगात्, अज्ञातता से ही उसका भान हो जाना चाहिए। अंतरेण अज्ञातता, अंतरेण अज्ञातता, अज्ञातता के बिना ही उसका मानसत्व बन जाएगा, मानसत्व भान बन जाएगा। तदुक्तम ज्ञाततया विषय प्रमाण व्यवधान अपेक्षित, ज्ञाततया विषय प्रमाण का व्यवधान अपेक्षित रखता है। प्रमाण का व्यवधान होगा तब वो साक्षी का भाष्य होगा। ज्ञाततया कथम तरी सुखादे कल्पितादेश ज्ञातत्वेन अनुभवायति चेत, कहते हैं कि फिर सुखादि और कल्पित जाति का तो अज्ञात है नहीं, ज्ञाते तो इन्हें अनुभव कैसे हो जाता है? बोले तेषाम आंतरत्वेन, वो अंतर है, इसी अनावृतत्वात्, अनावृत होने का। ये अनावृत है, वहाँ बीच में कोई आवरण नहीं है। बाह्य से तो नभसो घटाधिपत आवृतत्वेन, वो आकाश जो है बाह्य है,
तो घटादि के समान वो भी आवृत है, इसलिए आवरण भंग के लिए प्रमाण की उसको भी अपेक्षा होनी चाहिए। तो मनोवेद्यत्व अगत्या अभ्युपेयम, तो फिर मनोवेद्यत्व तो उसमें अगत्या मानना पड़ेगा। न तस्य बहिरस्वातंत्र, उसका जो बाहर अस्वातंत्र है ऐसा नहीं है। मनसा एव पश्यति, श्रुति से बाह्यानपि मनोवेद्यताया दर्शितत्वात्, बाह्य विषयों का भी मनोवेद्यता श्रुतियों ने बतलाई है। बहिरासंतत्वोक्तिश्च केवल मनोविषया, आसक्तंत्र जो उक्ति है वो केवल मन के संबंध में है। केवल मन जो है हाँ ये बात केवल मनोविषया। अच्छा अनर्पिताकारम मन, और मन जो है अनर्पिताकार नहीं है, साक्षात्कार। हाँ नचा अनर्पिताकारम मन साक्षात्कार समर्थमिति चक्षुरेव तत्राकारात्मकम उपेयम। कहते हैं मन भी आकार का बिना अर्पण किए साक्षात्कार में समर्थ नहीं है, बल्कि उसको चक्षु के द्वारा जब आकार का समर्पण होता है तब वो आकाश का साक्षात्कार करता है, ये मानना पड़ेगा। ननु कथम निरूपे नभस चक्षुष प्रवृत्ति, तो फिर पूछा पूर्व पक्षी बोला कि निरूप आकाश में चक्षु की प्रवृत्ति कैसे हो गई। हाँ तस्य रूप पुरस्कार नहीं हो द्रव्येषु प्रवृत्ति, क्योंकि चक्षु जो है रूप का पुरस्कार करके ही द्रव्यों में प्रवृत्त होता है। सत्य में तत्व, और आकाश में रूप है नहीं, ये सत्य में तत्व न स्वीय रूप पुरस्कार नहीं हुआ इत्यर्थ किंचिन नियामकम अस्ति। कहते हैं ठीक है, रूप पुरस्कृत होकर ही कोई वस्तु चाक्षुष बनती है ऐसा कुछ नहीं है। रूप पुरस्कार होना चाहिए, चाहे अपना हो चाहे दूसरे का हो। क्या दूसरे का कैसे? बोले पीतल शंखा रक्त स्फटिका, शंख में जो पीत प्रतीत हो रहा है शंख, तो शंख का जो पीत रूप है वो अपना नहीं है। और इसी तरह से रक्त स्फटिका, स्फटिक में जो रक्तता प्रतीत हो रही है वो उसकी अपनी नहीं है। शंख में जो पीतता प्रतीत हो रही है वो नित्य दोष से हो रही है। स्फटिक में जो रक्तता प्रतीत हो रही है वो जपा कुसुम के संविधान से हो रही है। तो न तो शंख की पीतता अपनी है न स्फटिक की रक्तता अपनी है, लेकिन रूप है। तो चाहे रूप अपना हो चाहे किसी और का हो, उसके पुरस्कार से प्रवृत्ति हो जाएगी। तो चाक्षुष प्रवृत्ति के लिए रूप की आवश्यकता है। क्योंकि अन्य रूप द्वारा भी चाक्षुष प्रवृत्ति दर्शनार्थ